पद्म सम्मान मिला है मध्य प्रदेश में 4 लोगों को। पद्मश्री मिलेगा, इसलिए मिलेगा, घोषणा हुई है। पूरी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। कौन है ये 4 लोग और इन्होंने क्या काम किया है, चारों के बारे में आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि 133 लोगों की सूची में 4 नाम मध्य प्रदेश से भी, जिन्हें राष्ट्रपति पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। कौन है वो 4 लोग, बता देता हूं। पहले हैं भोपाल के लेखक कैलाश चंद्र पंत, दूसरे हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, तीसरे हैं सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवार और चौथे हैं पुरातत्व के क्षेत्र में काम करने वाले नारायण व्यास। सबसे खास बात क्या है जानते हैं कि ये सभी लोग जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, सही मायने में पद्मश्री सम्मान के असल हकदार हैं। चारों के बारे में आपको बताता हूं। पहले बात किसकी करेंगे? नारायण व्यास की बात करेंगे। तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं। डांस चल रहा है, ढोल बज रहे हैं, पार्टी हो रही है, खुशी का माहौल है और खुश होना बनता भी है भाई। परिवार के सदस्य को पद्मश्री जो मिलने वाला है। अभी दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। 1 नहीं 2 नहीं, कितने सारे अवार्ड रखे हैं। कहा जाता है ना, तस्वीरें बोलती हैं। देख लीजिए, यहाँ तस्वीर ही बोल रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुरातत्व के क्षेत्र में नारायण व्यास ने कितना जबरदस्त काम किया है। अपने 37 साल के कार्यकाल में इन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सहित कई राज्यों में ऐतिहासिक धरोहरों की खोज, संरक्षण और शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे सहयोगी नारायण व्यास से बातचीत की है, क्या कह रहे हैं सुनिए। सर, विस्तार न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको देश ने पुरस्कृत किया, क्या कहेंगे? भाई, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है विशेष रूप से हमारे परिवार के अंदर, कि पहले ही ऐसा चांस हुआ कि इतना बड़ा पुरस्कार किसी को मिला है। छोटे तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा पुरस्कार जिसको मैं अकेले तो उठा नहीं सकता, ये परिवार के हमारे सदस्य लोग मिलकर उठा के मेरे साथ रख रहे हैं। और अब तो सबको पता है कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसकी पत्नी का हाथ होता है। मेरी पत्नी जी साधना व्यास, यही पुरातत्व में है, इनका पूरा सहयोग हमसे मिलता है। और हमारे परिवार में 2 तो हैं, इसके बाद हमारी जो भतीजी है, ये हम चिंकू बोलते हैं इसको, पूर्वा व्यास, ये इसने मेरा फॉर्म भरा था ऑनलाइन, जुलाई या अगस्त में भरा था। उसके बाद ही देखो, ईश्वर महाकाल की कृपा है, चिंतामण। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में दूसरा नाम कैलाश चंद्र पंत का है। भोपाल के रहने वाले कैलाश चंद्र पंत को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री दिया जा रहा है। आजकल लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया और स्वतंत्र पत्रकारिता का रास्ता चुना। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं कैलाश चंद्र से हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने बातचीत की है, सुनिए। जीवन में जो काम करते हैं उसको अंतिम पड़ाव पर आते आते अगर मान्यता मिलती है समाज की या सरकार की, तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। लेकिन ये ज़रूर लगा कि हिंदी सेवा के काम करते हुए ऐसा लगता था कि ये ऐसा उपेक्षित क्षेत्र है जिसमें कोई आपको मान्यता मिल जाए तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। मध्य प्रदेश से सम्मानित होने वाले हस्तियों में तीसरा नाम मध्य प्रदेश के बैतूल में जन्मे मोहन नागर का है, जिन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मान मिल रहा है। मोहन नागर जी क्या कह रहे हैं, ये भी सुना देते हैं। और मां नर्मदा के प्रति हम सब श्रद्धावनत है कि आज उनके ही तट पर हम सब परिषद के नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे और वहीं पर आप लोगों के माध्यम से ये खबर मिली। उस समय मां की स्वच्छता कर रहे थे, बहुत गौरव का अनुभव हुआ। चौथा नाम सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवार का है, जिन्हें अखाड़ा मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनकी कहानी भी बहुत इमोशनल है। मार्शल आर्ट के लिए समय नहीं मिलता था तो बैंक की नौकरी छोड़ दी। 6000 से ज्यादा लोगों को तलवारबाजी, युद्ध शैली और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, जिसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री देने का फैसला किया है। भगवान दास जी को भी सुना देते हैं, सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। आपको बहुत सुकून मिला क्योंकि मेरे जीवन की जो तपस्या थी वो सफल हुई। हम करीबन सन 70 से सिखा रहे और अपना सीखते थे और 70 ने बच्चों को सिखाना शुरू किया, एक ग्रुप बना के। किस प्रकार होता है ये? आप झालम बजाते हैं या लाठी घुमाते हैं, किस प्रकार इसको सिखाया जाता है? ये देखते हैं कि बच्चों की स्टेमिना कैसी है, तो उनको पहले तो लाठी कैसे पकड़ना,
किस तरह चलाना, क्रम से नंबर देना, उसको फिर हिसाब से कि हमको पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि मध्य प्रदेश के जितने लोगों को भी पद्मश्री मिलने वाला है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये जमीन से जुड़े लोग हैं। वाकई में ये हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार दशकों तक अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है, पसीना बहाया है, और इतने मेहनतकश लोगों को हम कहते हैं कि ये सेलिब्रिटी हैं। और ये सम्मान मिलने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई।